नमस्कार, मेरा नाम है रूपा खुराना और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पे एक बहुत ही महान हस्ती का इंटरव्यू लेने आई हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ काजल शर्मा जी की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी में। स्वागत है। मैं चाहूँगी कि अमित मैम, अलका मैम भी आपका स्वागत करें। ये हमारे टीचर्स हैं, हमारे गुरु हैं, बैकबोन है धुन आर्ट ऑफ मेलोडी के। एंड मैम, हम चाहते थे कि हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आइडिया मिले, नॉलेज मिले कि जो कथक है और जो स्विंगिंग है, ये करने से स्टूडेंट्स को कैसे उनकी लाइफ में हेल्प होगा, उनकी एजुकेशन में हेल्प होगा। कला को अपने जीवन में लाने के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आसानी से हासिल नहीं हो जाती। उसके लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें आती है वो आते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। दूसरा हमें आता है किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की एक पावर, टाइम मैनेजमेंट, इसके साथ ये। और नृत्य संगीत में तो लय की बात है। जब हम लय में खेलते हैं, लय में काम करते हैं, तो हमारे जीवन की लय भी सुधरती है। 24 घंटे एक ठेका मान लीजिए आप, अगर 24 मात्रा का ठेका है, तो जैसे हम एक ताल में सिस्टमैटिक रूप से सम पे आते हैं, ऐसे हम अपनी दिनचर्या को भी उसी तरह ही इम्प्रूव करते हैं। और शायद मैं एक्सप्लेन इतना अच्छा नहीं कर सकूं, लेकिन जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में करने की कोशिश की, उसके ज़रिए आपको वो मैसेज मिल सकता है। दर्शकों को अगर बताना चाहें तो जैसे सुबह उठ के प्रैक्टिस करनी है, कॉस्ट्यूम के लिए कॉस्ट्यूम की केयर कैसे करनी है, उससे आपको आता है कि अपने कपड़ों की कैसे आपने हिफाजत करनी है, अपने सफाई से कैसे उसको सब ऑर्गेनाइज करके रखना है, रियाज करना है, म्यूजिशियंस के साथ आपकी कैसी रिलेशनशिप है, तो आपका व्यवहार भी सुधरता है। हर एक के साथ विनम्र होना, हर एक से किस तरह से उनके साथ काम करना, तालमेल बिठाना। क्योंकि एक डांसर के लिए बहुत चैलेंज होता है ये कि म्यूजिशियंस के साथ काम करना। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग विधाओं के कलाकार होते हैं। कोई देर से आया, कोई जल्दी आया। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, टेलीविज़न की रिकॉर्डिंग थी मेरी एक, हमने सुबह 9 बजे से शुरू की, दिल्ली दूरदर्शन की बात है, और वो रात के 11 बजे तक ख़त्म हुई। तो एक अपने आप से म्यूजिशियंस को लेके एक बड़ा वो आता है, विल पावर सी आती है कि हमें उनको भी मोटिवेट करना है हमारे साथ काम करने के लिए। व्यवहार में भी कुशलता आती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। हेल्थ का बहुत बड़ा फ़ायदा है। सिंगिंग हो, डांस हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, आपकी हेल्थ पे बहुत आता है। और डांस का तो सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आपके पैर से लेके आपके सर तक, अंदर भी शरीर के और शरीर के बाहर भी, वो जो लय चलती है, संगीत चलता है, आपकी शुद्धि होती है। आप आसानी से देख सकते हो कि एक संगीत में ढला हुआ व्यक्ति है और एक जिसको संगीत से कोई लेना देना नहीं है। तो एक कहावत है ना कि मनुष्य वही है संपूर्ण जिसका संगीत से रिश्ता है, बाकी तो नर पशु समान है। सो बेसिक एजेंडा है कि अगर आप अपने किड्स को इनकरेज करेंगे तो डिसिप्लिन आएगा, लाइफस्टाइल अच्छी होगी, हेल्थ अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन, सारी चीज़, मतलब ऑल ओवर लाइफ स्पैन में इंसान बहुत अच्छाई की तरफ जाएगा। आपका व्यक्तित्व भी उससे आकर्षित होता है, आकर्षण आता है, इम्प्रेस आप करते हो दूसरे को। जी। क्योंकि इतनी खूबसूरत विधा है। आप बड़े सद के बात करोगे, जैसे कि आप नज़ाकत आती है और अलग ही एक ग्लो आता है। और मैं समझती हूँ कि हर लड़की को किसी न किसी फाइन आर्ट से जुड़ने से उसकी पर्सनालिटी खूबसूरत होती है।